हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं बेटा सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब मिसलेनियस टॉपिक भी कह सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे टर्म सिंबल। टर्म सिंबल का जो टॉपिक है वो बेटा उस पर पहली बार क्वेश्चन पूछा गया पीटी 2016 में। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमें इसे डिस्कस करना है। बहुत ही आसान है, आपने इसे पहले पढ़ा होगा कुछ यूनिवर्सिटीज में, बीएससी सिलेबस में, कुछ में एमएससी सिलेबस में, लेकिन आपने पढ़ा होगा इसे, आपको याद है, अच्छी बात है। हम लोग इसे बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपको जो मैं सिखाऊंगा उसको सीखने के बाद आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। और सबसे खास बात क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपको जब चाहें 15 मिनट में इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमें सीखना है टर्म सिंबल। होता क्या बेटा, हम लोग जो हमारा हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड टर्म सिंबल ऑफ फ्री एटम और आयन। इसमें सबसे मेन चीज आप ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला ये कि जब भी हम टर्म सिंबल निकालते हैं तो हम सिर्फ वैलेंस शेल कंसीडर करते हैं, उसमें भी उस सब सेल को जो लास्ट सब सेल हो, यानी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, हम उसी सब सेल के बारे में बात करते हैं। उसके इनर सेल जितनी भी है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपसे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो भी एटम या आयन आपको दिया गया है उसमें आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में है उसी सब सेल से हमारा लेना देना है। उसके अलावा किसी भी सब सेल से, जो उसके इनर की सब सेल है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके बेटा। टर्म सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल या इसको बोलते हैं टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल। ये कैपिटल एल है बेटा। जे हमेशा बॉटम में रहता है और 2s+1 जो होता है वो ऊपर साइड में कॉर्नर रहता है। इसको बोलते हैं, ये कहलाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। यहाँ पे एस क्या है? ये कैपिटल एस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। एस क्या बेटा इसमें आपका? स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और एस को निकालते कैसे हैं? एस को निकालने का तरीका हमेशा एक होगा, देखिए बेटा। एस इक्वल टू होता है 1/2, एस इक्वल टू 1/2 इंटू एन। स्मॉल एन क्या बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमें सिर्फ वो कंसीडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। हमें सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो क्या होगा? एस इक्वल टू 1/2 इंटू एन। यदि n आपका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है 3 से। यदि सारे पेयर्ड हैं तो इसको 0 लेंगे। ओके बेटा, आगे बढ़े। 2s+1 जो आप यहाँ लिखेंगे वो क्या है? वो होता है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म। टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s+1। कैसे निकालेंगे उसको बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आपका s निकल जाएगा यहाँ से, ऐसे यहाँ निकलेगा, 2s+1 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इसको आप कर सकते हैं n+1। क्या होता है बेटा? 2s+1 के यहाँ से कर सकते हैं n+1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। ये क्या हो सकता है? और इसको हम कर सकते हैं और n+1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 भी करेंगे तो भी आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म निकल सकता है। ठीक। एल क्या बेटा? आपका कैपिटल एल जो है, कैपिटल एल आपका है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एल को क्या बोलते हैं? कैपिटल को, कैपिटल एल को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ये होता क्या है? ये होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ एम। मतलब क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद है आपको? जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हमने 4 क्वांटम नंबर सीखे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो यहाँ पर ये एल्जेब्रिक सम ऑफ एम वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो आपका सबसेल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं उनके एम वैल्यूज का एल्जेब्रिक सम होता है आपका कैपिटल एल। आपको हर चीज ध्यान रखनी है। कैपिटल एस कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम कैसे निकालेंगे। कैपिटल एस कैसे निकालेंगे बेटा? 1/2 इंटू एन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कैपिटल एल कैसे निकालेंगे? कैपिटल निकालेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ एम वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी, मतलब आप सुनते चलिए। ठीक है। अब आपका समझिए ध्यान से, जो एल का वैल्यू होगा वो px, यानी p में x इलेक्ट्रॉन है, वो किसके बराबर होगा? p6 - x, यानी p1 के लिए और p5 के लिए एल वैल्यू का मान सेम होगा। p1 के लिए और p5 के लिए एल वैल्यू का मान सेम होगा। p2 के लिए और p6 - 4, 2 क्या होगा 4, p2 के लिए और p4 के लिए एल का मान सेम होगा। p3 के लिए एक ही मान होगा। ओके बेटा। ऐसे ही आपका एल की वैल्यू dx के लिए और एल की वैल्यू
10 माइनस एक्स के लिए सेम होगी, यानी D1 इलेक्ट्रॉन हो या D9 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए L का मान समान होगा। D2 इलेक्ट्रॉन हो या D8 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए L का मान समान होगा। D3 इलेक्ट्रॉन हो या D7 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए L का मान समान होगा। ओके बेटा, वैसे ही आपका L वैल्यू फॉर Fx और इक्वल टू L वैल्यू फॉर F14 माइनस एक्स, यानी F1 कॉन्फ़िगरेशन हो या F13 कॉन्फ़िगरेशन हो, L की वैल्यू सेम होगी। F2 कॉन्फ़िगरेशन हो या F12 कॉन्फ़िगरेशन हो, L की वैल्यू सेम होगी और सो ऑन। ओके बेटा, अब आते हैं मुद्दे आगे बढ़ते हैं। यदि L का मान क्या हो सकता है, L का मान जो निकलेगा रिजल्टेंट आपका M वैल्यू, उसका क्या है, L का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 1 एंड सो ऑन। ठीक, 0 हो सकता है L का मान, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जैसा नहीं आप कैलकुलेटर निकालेंगे तो वैल्यू 0 से लेके कुछ भी आ सकती है। यदि L का मान 0 है तो टर्म सिंबल आपका कैपिटल S होगा। ध्यान रखिए बेटा, टर्म सिंबल कोई भी चीज स्मॉल नहीं होती, सब कैपिटल होती है। यानी L इक्वल टू 0 निकला तो टर्म सिंबल आपका क्या होगा, कैपिटल S। L इक्वल टू 1 निकला तो टर्म सिंबल क्या होगा, कैपिटल P। L इक्वल टू 2 निकला तो टर्म सिंबल क्या होगा, कैपिटल D। L इक्वल टू 3 आपका टर्म सिंबल क्या होगा, कैपिटल F। L इक्वल टू 4 निकला तो टर्म सिंबल क्या होगा, कैपिटल G। L इक्वल टू 5 आता है तो टर्म सिंबल आपका होगा कैपिटल H। ओके, अब आपने S निकाल लिया, L निकाल लिया भाई, यहाँ पर आपको S जरूरत थी और L की J बचा है आपका। भाई टर्म सिंबल आपको लिखना है, किसी का भी टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट का क्या होता है, यही होता है। तो आपको L निकालना आ गया, S निकालना आ गया, 2s प्लस 1 निकालना आ गया। J क्या होता है, J होता है आपका, J इक्वल होता है L प्लस माइनस S। J का मान होगा L प्लस S के बराबर होगा, L माइनस S के बराबर होगा। तो हमने उसको 3 कंडीशन में बांट दिया है। क्या 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन लिख रखी, इफ सबसेल इज हाफ फिल्ड, यदि आपका सबसेल हाफ फिल्ड है, आपको जो सबसेल मिली इसमें आपको टर्म सिंबल निकालना है, उसका वो हाफ फिल्ड है, जैसे P3 है या D5 है या F14 है या S1 है, तो क्या होगा, तो आपका L इक्वल टू 0 होगा। भाई L इक्वल टू 0 होगा तो J का मान इक्वल टू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, J इक्वल टू S। यदि हाफ फिल्ड है तो J इक्वल टू हमेशा S का जो मान होगा वही J का मान होगा। बात नंबर 2 देखिए, इफ सबसेल इज लेस देन हाफ फिल्ड, यानी हाफ फिल्ड से कम है, तो J इक्वल टू होगा L माइनस S। ध्यान रखिए बेटा, यदि लेस देन हाफ फिल्ड है तो J इक्वल टू L माइनस S। अगला बेटा, इफ सबसेल इज मोर देन हाफ फिल्ड देन J इक्वल टू L प्लस S। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, आप इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आपको दोबारा मैं समझाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए बेटा। आपको समझ में आ गया, अभी हम लोग निकालेंगे सिंबल, आपको लगे बहुत आसान है, बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की आपको उसको समझाने का, आपको पूरा प्रयास रहेगा, आप सीख जाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा। आपको पहली बार वीडियो देखिए पूरा, आप इसको 2 बार वीडियो देखिए, स्मॉल नोट्स बना लीजिए, आप थोड़ा सा 2-2.5 मिनट बन जाएगा, और उसको अच्छे से ध्यान से एक आध बार रिवाइज करेंगे, फिर आप उसको एग्जाम के 1 दिन पहले भी रिवाइज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ट्रिकी है, आसान है। फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ, टर्म सिंबल निकालना हमें है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। टर्म सिंबल बेटा किसी भी आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होता है, वो कैपिटल L, J बॉटम साइड में लेफ्ट साइड लिखते हैं, ये राइट साइड में, बॉटम साइड में बॉटम में राइट साइड लिखते हैं, और टॉप पर लिखते हैं आप 2s प्लस 1। टॉप पर क्या लिखते हैं 2s प्लस 1, वो क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। यहाँ पे आपका जो S है, ये वाला S जो है वो आपका है स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या होता है आपका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और कैसे S निकालते हैं, S होता है आपका 1/2 इंटू स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो S आपको निकालना है तो 1/2 इंटू n कर देंगे, S आपको मिल जाएगा। 2s प्लस 1 क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो यहाँ लिखते हैं, तो 2s प्लस 1 ऐसा हमने यहाँ निकाला, यहाँ पुट करेंगे हो जाएगा। उसका दूसरा तरीका ये है कि इसको आप और n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 भी आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही होता है, क्योंकि भाई यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा आपका। ठीक, L आपका देखिए, L क्या आपका, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कैपिटल L क्या होता है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और L होता क्या है, कैसे निकालेंगे, L होता है आपका अलजेब्रिक सम ऑफ m वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस सबसेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके m मान का अलजेब्रिक सम होता है कैपिटल L। ठीक, अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, L वैल्यू px के लिए जितनी होगी उतनी ही L वैल्यू p6 माइनस x के लिए होगी, यानी p में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो p6 माइनस 1 क्या होगा, 5 हो गया। तो p1 के लिए L का वैल्यू का मान और p5 के लिए L का वैल्यू का मान सेम होगा। वैसे ही आपका
एल वैल्यू का मान डी एक्स के लिए और डी टेन माइनस एक्स के लिए सेम होगा, और एल वैल्यू का मान एफ एक्स के लिए और एफ 14 माइनस एक्स के लिए सेम होगा। अब आते हैं, यदि एल का मान आपको पता चल जाता है, निकाल लेते हैं। एल का मान 0 आएगा, टर्म सिंबल आपका कैपिटल एस होगा। एल का मान 1 आएगा, टर्म सिंबल आपका कैपिटल पी होगा। एल का मान 2 आएगा, टर्म सिंबल आपका कैपिटल डी होगा। एल का मान 3 आएगा, टर्म सिंबल आपका कैपिटल एफ होगा। ओके बेटा। एल का मान 4 आएगा, टर्म सिंबल आपका कैपिटल जी होगा, और एल का मान 5 आएगा, टर्म सिंबल आपका कैपिटल एच होगा, एच आई जे सो ऑन चलेगा बेटा। ठीक, अब आता है मुद्दा जे। जहां जे लिखा है वो कैसे निकालेंगे? जे इक्वल टू होता है एल प्लस माइनस एस, एल के प्लस माइनस एस के बराबर होता है। ठीक, अब मुद्दा आता है कैसे, तो इसमें 3 कंडीशंस को बांट दिया है। इफ सबशेल इज हाफ फिल्ड, यदि सबशेल आपकी हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होगी तो एल का मान 0 होगा कैपिटल का, यानी जे इक्वल टू क्या होगा? एस होगा। जे इक्वल टू क्या होगा बेटा? एस होगा। कब होगा जे इक्वल टू एस? जब आपका सबशेल हाफ फिल्ड है, यानी P3 है, D5 है, F7 है। ठीक है, अगला बात क्या होता है? इफ सबशेल इज लेस देन हाफ फिल्ड, यानी लेस देन हाफ फिल्ड से, मतलब हाफ फिल्ड से कम इलेक्ट्रॉन है, इफ सबशेल इज लेस देन हाफ फिल्ड, देन जे का मान क्या होगा? जे इक्वल टू होगा कैपिटल एल माइनस कैपिटल एस, यानी आपका जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है माइनस स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बराबर होगा आपका किसका मान? जे का मान। फिर इफ सबशेल इज मोर देन हाफ फिल्ड, यदि हाफ फिल्ड से ज्यादा है तो क्या होगा? तब जे का मान होगा एल प्लस एस। ओके बेटा, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग करके कॉन्फिगरेशन के निकालेंगे टर्म सिंबल। आप देखेंगे बहुत आसान तरीका है, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करें। ये जो स्क्रीनशॉट हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सीखेंगे। आपको हम कुछ सिखाएंगे, कुछ आप घर से प्रयास करेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। हमको मान लिया निकालना है, आपको निकालना है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए निकालना है आपको। इसमें बेटा इसका S1 ही तो होता है, 1s1 होता है हमने। ठीक, यानी आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें m का मान क्या होता है? 0 होता है। l का मान 0, m का मान 0 होता है, इसके लिए m का मान 0 होता है। तो आपका देखिए पहले l क्या है? l इक्वल टू है 0। ओके बेटा, समझ लिए। s क्या है? s क्या बेटा आपका 1/2 इंटू क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको सिखाना ऐसे समझ लेगा बेटा। 1/2 इंटू अनपेयर्ड कितना है? 1 है, ये हो गया 1/2। कैपिटल एस का मान यही है, कैपिटल एस है। ओके ठीक, अब देखिए 2s प्लस 1 कितना हुआ बेटा? स्पिन मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? 2 इंटू एस का मान 1/2। ठीक है बेटा, 2 इंटू एस का मान 1/2 प्लस 1, ये 2 कट गया तो ये आ गया 2s प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब आपका बचा क्या बेटा? आपका बचा जे बचा। जे आपको क्या होगा भाई? एल का 0 होगा इसके लिए, तो जे क्या होगा? एस के मान के बराबर होगा। तो जे इक्वल टू क्या होगा? एस, क्योंकि हाफ फील्ड है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। तो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होता है? वो होता है आपका एल जे 2s प्लस 1। ये था ना आपका, ये क्या होगा? देखिए एल का मान क्या है? 0 है। आपको पता है एल का मान 0 तो कौन सा टर्म होता है? लिखा हुआ एल प्लस 0, तो एस टर्म होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका क्या है बेटा? जे का मान क्या है? जे का मान 1/2 है, एस 1/2। कोई दिक्कत नहीं बेटा। 2s प्लस 1 का मान क्या है? 2s प्लस 1 का मान 2 है। तो हाइड्रोजन का जो टर्म सिंबल है या ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या है? S2 1/2। मुझे तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
बोरॉन फैमिली की, बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। बोरॉन फैमिली में देखिए वैलेंस सबकी सेम होती है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है आपका, उसका होता है NS2Np1, ये होता है। हमको सिर्फ हाफ फील्ड से मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, यानी हमको इससे मतलब है, ध्यान रखिए बेटा, इससे मतलब है, इससे मतलब है इसमें आप इलेक्ट्रॉन इसको बना लीजिए आप। एक आपको बता दें m का मान क्या, +1 0 -1, ठीक है, +1 0 -1, P1 है, एक इलेक्ट्रॉन ने भर दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखा गया, ठीक। अब देखते हैं हम लोग L का मान क्या होगा, L = एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 × +1, बाकी सब तो है नहीं, ये सब खाली है, इक्वल टू हो जाएगा 1। L का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत आपको समझने में, L का मान 1 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, S का मान क्या है, कैपिटल S क्या है बेटा आपका, एक इलेक्ट्रॉन है, आपको फॉर्मूला क्या था, 1/2 × नंबर ऑफ अनपेड है, हम डाइट कर रहे हैं, तो 1/2 × नंबर ऑफ अनपेड कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं। अब आगे बात करें, 2s + 1 कितना आएगा बेटा इसका, देखिए 2 × s का मान 1/2 सॉरी 2 + 1 है बेटा, +1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, देखिए ये 2 से 2 कट गया बेटा, हमने काटा नहीं है, 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1 2 हो गया। अब अगला क्या बचा आपका, j बचा। j कैसे निकलेगा, देखिए j, देखिए j = क्या होगा, जो आपको बताया था लेस देन हाफ फील्ड है, P1 है, तो लेस देन हाफ फील्ड होगा क्या होगा, L - S होता है, j = होगा L - S, तो ये कितना आएगा बेटा, L कितना मान है, L का मान है आपका 1, S का मान कितना है 1/2, 1/2 कितना आ गया, 1/2 है, ओके, ठीक है। हम इसी की बात कर रहे हैं, इसके साथ चल रहे हैं, इसके लाइन कीजिए ताकि आप समझते चलें, ओके। अब देखिए अब क्या है, अब आपको बताना है टर्म सिंबल, तो टर्म सिंबल का क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, बहुत ध्यान समझिए बेटा, क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है टर्म सिंबल का, कैपिटल L, L का मान क्या है 1, और जब L का मान 1 होता है तो टर्म सिंबल क्या होता है P, कैपिटल P होगा, P लिखिए पहले, फिर बॉटम साइड में क्या लिखना है, J का मान, J क्या है बेटा 1/2, कोई दिक्कत नहीं, और 2s + 1 क्या है बेटा 2। ये आपका P ब्लॉक के सॉरी बोरॉन फैमिली के सारे मेंबर्स का ग्राउंड टर्म सिंबल यही होगा, चाहे आपका बोरॉन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे इंडियम हो, चाहे थैलियम हो, कोई भी हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब का ग्राउंड टर्म सिंबल P डबलेट P 1/2 होगा। उसको पढ़ते कैसे हैं, डबलेट, इसको पढ़ते हैं डबलेट, 3 होता है ट्रिपलेट, ठीक। तो 2P 1/2, इसको कॉपी करिए, समझने का प्रयास करिए, हम सारे कराएंगे जितने भी हैं, लगभग हम सबके प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉपी कर लीजिए, इधर बेटा कॉपी आपका हो गया, इधर कॉपी हो गया, ये सब कॉपी कर लिया आपने। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, बोरॉन की बात हो गई, बोरॉन के बाद कौन है बेटा, कार्बन फैमिली है। इस तरह आप निकालेंगे, प्रैक्टिस एक बार करेंगे तो फिर आपको समय कम लगेगा, क्योंकि हमें आपको सिखाना है इसलिए समय लग रहा है, तो आपके पास प्रैक्टिस में आ जाएगा तो समय बहुत कम लगता है, हमें करना हो तो मुश्किल उसके 5-7 सेकंड क्वेश्चन है। देखिए अब हम बात करते हैं कार्बन फैमिली की, हम इसलिए फैमिली से कह रहे हैं क्योंकि सबके लिए सेम होगा। इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, इसका वैलेंस शेल है NS2Np2, हमको इससे मतलब है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है उसकी सबसे मतलब होता है, तो इसको कर दीजिए आप, इसका क्या होगा बेटा आपका P2 है, तो +1 0 -1, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि भरा तो ऐसे होगा, मूलशूल से भरा जाएगा, पहले सिंगली भरा जाएगा फिर पेयरिंग होगी। अब देखिए इसमें L का मान क्या होगा बेटा आपका, L = क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन भरा है किसमें 1 × +1 में, प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है 1 × 0 में, ये मिला कितना रहेगा भाई, तो 0 ही हो गया, ये 1 × 1 क्या हो गया 1, आपका L का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अभी तक। हम बात करते हैं आगे, S का मान क्या होगा, S का मान क्या था बेटा 1/2 ×
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये था ना 1/2 इंटू एन था, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 और 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो गया, तो क्या होगा ये 1 हो गया, एस का मान भी 1 हो गया। और 2s प्लस 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया बेटा इसकी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया इसकी, 2s का मान 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 हो ना, 2s प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया। अब जे की बात करें, जे क्या होगा, जे इक्वल टू क्या होगा, लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड क्या होता है, l माइनस s होता है, तो जे होता है आपका l माइनस s, l का मान कहाँ है भाई 1 माइनस s का मान क्या है 1 मतलब 0, क्या हो गया बेटा 0। अब हम बात करें टर्म सिंबल की, किसकी, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया बेटा आपका, क्या था आपका कैपिटल L J 2s प्लस 1, यही ना जनरल फॉर्मूला है, और L क्या आपका, L आपका है 1, यदि L 1 है तो भाई L इक्वल टू 0 तो S कैपिटल S टर्म सिंबल, L इक्वल टू 1 है तो कैपिटल P, तो इसका हो गया कैपिटल P सॉरी J का मान कहाँ गया बेटा आपका, J का मान 0 है, और 2s प्लस 1 का मान कहाँ है, 2s प्लस 1 3 है। तो ये आपका टर्म सिंबल हुआ किसके लिए, कार्बन फैमिली के लिए, मतलब कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, टिन हो, लेड हो, इन सब के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा बेटा, ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P0 होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। मुझे तो आपको समझ आने लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी है बेटा। तो एक मेंबर आपको पता होगा, बाकी सब कहा जाएगा। कार्बन फैमिली के बाद कौन है बेटा, बोरॉन के बाद कार्बन, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद आपका है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या होगा बेटा इसका, इसका होगा आपका NS2NP3, हमको इससे मतलब है, इससे मतलब है, आप आराम से कर सकते हैं, तो इसको आप भर दीजिए, पहला दूसरा तीसरा, ओके बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। क्या था इसका, इसका +1 0 -1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एल की बात करें तो एल बेटा क्या होगा, एल इक्वल टू होगा 1 इंटू +1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, ये ना जब सम करते हैं उसका, भाई पहला इलेक्ट्रॉन भरा, एक इलेक्ट्रॉन भरा +1 वाले में, एक इलेक्ट्रॉन भरा 0 में, एक इलेक्ट्रॉन भरा -1 में, तो ये आएगा आपका 0, हमने इसलिए किया ताकि आप समझ सकें, ना डायरेक्ट 0 कर देंगे, हाफ फील्ड होता है डायरेक्ट 0 होता है। S इक्वल टू क्या होगा बेटा, S इक्वल टू होगा आपका क्या 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा क्या आपका 3/2, ओके। और 2s प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू 3/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। और बेटा क्या है आपका J क्या होगा, J इक्वल टू आपका क्या होगा, L इक्वल टू 0 है, L माइनस एस करते हैं तो L माइनस एस करें, L प्लस एस करें, तो S के बराबर होगा, वो क्या होगा, S के बराबर होगा, क्या होगा, वो होगा 3/2, 3/2। अब हम टर्म सिंबल की बात करें, यानी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की बात की जाए तो देखिए क्या होगा बेटा, जल्दी एल जे, एल कितना है, एल आपका कितना है, एल इक्वल टू 0, तो यानी एस होगा, क्या होगा ये एस, कैपिटल एस। जे बॉटम होता है, जे कहाँ है, जे आपका 3/2 है, जे आपका है 3/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है आपकी 4, तो क्वाड्रेट एस 3/2 आपका टर्म सिंबल होगा किसके लिए, कार्बन फैमिली के, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली के लिए। नाइट्रोजन फैमिली में चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सब के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल सेम होगा, क्वाड्रेट S 3/2, क्वाड्रेट S 3/2। जब तक आपको समझ आने लगी ऐसे कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा। पहले एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, पूरा वीडियो ठीक से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद रोज देखिए और अपने से प्रैक्टिस करिएगा, सारे के सारे फिर से करें, एक बार आप बेटा पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसको हो गया बेटा, कर दो। चलिए हमने नाइट्रोजन का डिस्कस कर लिया, उसके बाद
क्या होगा, आगे हम एक आपको और कर देते हैं, फिर आप करना सीख जाएंगे। अब देखिए, फिर हमें क्या करना है, उसके बाद आने बाद क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन फैमिली में आपका होता है NH2NP4। आपको उनको इससे मतलब है क्योंकि इसमें अनपेड होते हैं और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, हमको उससे मतलब होता है इसका +1, इसका 0, इसका -1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गया बेटा। इसके L कैसे निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, +1 में है तो 2 × +1, ओके। ये इलेक्ट्रॉन आपका 0 में है तो 1 × 0 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन आपका -1 में 1 × -1। इसको आप करेंगे बेटा तो क्या आएगा, आएगा आपका 1 वैल्यू। भाई ये 2 हो जाएगा, ये 0, 2, ये मल्टीप्लाई 2 - 1 = 1 आएगा। S का मान क्या आएगा, कितने अनपेड है बेटा, 2 अनपेड है तो 1/2 × 2 = क्या हो जाएगा, 1। तो 2s + 1 क्या आएगा, 2 × s का मान कितना है, 1 है, 1 + 1 3, ओके। कोई दिक्कत नहीं आपको, इधर कर रहा हूं मैं। तो j का मान क्या होगा बेटा, j का मान क्या होगा, अब मोर देन हाफ फील्ड है, और जब मोर देन हाफ फील्ड होता है तो क्या होता है, j = होता है L + S = कितना होगा, भाई लेस देन हाफ फील्ड के लिए, लेस देन हाफ फील्ड के लिए L - S, और मोर देन हाफ फील्ड के लिए L + S, और हाफ फील्ड के लिए j = S, ओके। अब L का मान 1 प्लस S का मान 1 हो गया, j का मान 2। तो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या था, L J 2s + 1 ना, = क्या हो जाएगा, देखिए L का मान कहाँ है, L का मान 1 है तो L का मान 0 होता है तो S, L का मान 1 है तो P, कैपिटल P। J का मान क्या बेटा, J का मान आपका 2 है, और 2s + 1 का मान कहाँ है, 3। तो ये आपका टर्म सिंबल होगा किसके लिए, ये होगा आपका ऑक्सीजन फैमिली के लिए, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, इन सब के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, ट्रिपलेट P2। ट्रिपलेट P2 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। इसके बाद बेटा आप, इसके बाद हाइड्रोजन फैमिली आप कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें आपका P5 होगा तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं, खुद से ट्राई करिए हाइड्रोजन के लिए, और इनर्ट गैसेस के आप खुद से ट्राई करिए। पहले से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो, इधर कॉपी हो गया। अब इसके बाद आप कर सकते हैं अपना P का अपने से कर सकते हैं ट्राई, ये हो गया बेटा। बचा हुआ आपका क्या है, हाइड्रोजन फैमिली और नोबल गैस का आप कर सकते हैं, जितना आपको सिखाया गया। अब आपको हम डी ब्लॉक वाले बताते हैं कैसे करेंगे। आपका आयन का पूछा, जिसका पूछा जाएगा उसका आप कर सकते हैं, आयंस में हो चाहे एटम्स में हो, डी में इलेक्ट्रॉन हो, उसकी बात हम करेंगे। हमने एग्जांपल लिया पहला हमने लिया क्या बेटा, हम ले रहे एग्जांपल स्कैंडियम +2 या टाइटेनियम स्कैंडियम +2 या टाइटेनियम +3 हमने लिया। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा क्या होता है, अब आपको पूरे इसके इनर कॉन्फ़िगरेशन मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, D1 इलेक्ट्रॉन होगा उससे हमसे मतलब है। 3D1 होता है लेकिन हमको सिर्फ D1 से मतलब है। आप इसका बना लीजिए ऑर्बिटल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले का +2 +1 0 -1 -2। भाई होता क्या है कि जब भी आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, थोड़ा अपने आदत बनाइए, तो पहले उसकी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको आप सीखिए, उसको एक्सेप्ट करिए, फिर उस इंफॉर्मेशन के साथ जो चीज़ें बताई थी उसको आप अप्लाई करिए। ज़्यादा क्यों, कहाँ, कैसे लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बताई टर्म सिंबल निकालने की, ऐसे से करते हैं, तो उसको आपने सीख लिया।
अब उसी को अप्लाई करके आप सारे टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो आपको सिखाया गया है उसका इस्तेमाल करके टर्म सिंबल बता देना है। ठीक है ओके। तो आपका D1 है यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, जैसे हमने किया हमें पहले L निकालना है। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें +2 में है, यानी 1 × +2 क्या होगा 2 होगा। ठीक, अब S की बात करें, S क्या होता है आपका 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो 1 कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर हम निकाल देते हैं 2s + 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या निकाल देगा 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 2s + 1 यानी s क्या 1/2 है तो 2 × 1/2 + 1 तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 हो क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अब j का मान देखिए, j = क्या होता है आपको बेटा, यदि लेस देन हाफ फील्ड हो तो j = होता है L - s। क्या होता है j = L - s, ये कब के लिए, लेस देन हाफ फील्ड के लिए। तो आपका क्या होगा, L का मान क्या है 2 है, S का मान क्या है 1/2 है, और ये बेटा 1/2, 2 × 2 = 4 -1 3 तो ये होगा 3/2। अब आपका जो होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, बेटा वो कहे चाहे ना कहे आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ही पूछा जाता है, आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना होता है। और टर्म सिंबल कहे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कहे दोनों का मतलब एक ही है, आपको निकालना है। क्या उसका होता है Lj2s + 1। बार बार इसे देखना ताकि आपको एक चीज याद हो जाए। तो बेटा क्या होगा, L का मान क्या है, L का मान 2 है, L का मान 2 होता है तो स्मॉल l है, ये L का मान 2 है तो टर्म सिंबल हमारा क्या होता है, L का मान 0 तो S, L का मान 1 तो P, L का मान 2 तो D, कैपिटल D हो गया। अब उसके बाद J कहाँ गया हमारा, J हमारा निकला 3/2 तो J 3/2 हमने यहाँ लिख दिया। ऊपर 2s + 1 कहाँ गया, 2s + 1 हमारा 2 था, 2s + 1 हमारा 2 है। तो ये जब D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा किसी भी आयन का, जब D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, डबलेट D 3/2। क्या होगा, डबलेट D 3/2। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला हमारा है V3Cr4। ठीक, वैनेडियम +3 या Cr आपका 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा देखिए वैनेडियम +3 है, वैनेडियम क्या होता है स्कैंडियम वैनेडियम होता है, तो D आपका क्या होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम होता है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम होता है। वैनेडियम में क्या होता है D3 4s2 3d3 4s2 होता है, तो 4s2 3d3 होता है। तो आपको वैनेडियम +3 होगा तो 4s खाली हुआ और D से D3 तक का इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका D2। क्या होगा D2 होगा तो आप इसको बना लीजिए। तरीका इसका ये बेटा फटाफट करिए, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या था, इसके लिए था आपका +2 +1 0 -1 -2। ठीक, तो L का मान देखिए क्या होगा, L = होगा एक इलेक्ट्रॉन +2 में यानी 1 × +2 +1 × +1 भाई, एक 2 +2 में है एक +1 में है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा देखिए 2 और +1 3, ये हो जाएगा आपका 3। अब S का मान कितना आएगा, S का मान देखिए कितना आएगा भाई, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1। कितना रहेगा भाई 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है बेटा आपकी 2s + 1 हो जाता है, समझ आने लगा होगा, बहुत आसान है तो आपको अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग भी है, करने में मजा आती है। 2s + 1 बेटा क्या हो जाएगा 2 × 1, s का मान 1 है +1 तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 मतलब 3। और J का मान क्या होगा, J का मान देखिए, J का मान आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ लाइन खींच दो वरना हॉश पॉश हो रहा है। ठीक ओके, अब J का मान क्या होगा बेटा, हाफ फील्ड से कम है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो J का मान क्या होता है L - s। J का मान क्या होता है L - s, तो कितना बड़ा L का मान कितना है, L का मान 3 है, S का मान क्या है 1 है तो 2 हो गया। तो टर्म सिंबल से क्या हुआ, टर्म सिंबल देखिए L का मान 3 तो क्या होता है 0 होता तो S होता, 1 होता तो P होता, 2 होता तो D होता, S 3 D F होगा, इसका F होगा पहला, F टर्म सिंबल होगा आपका। ठीक, अब उसके बाद टर्म होगा आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, नीचे हम J लिखते हैं, J का मान कितना है 2 है, J का मान
2। स्पिन मल्टीप्ल से ऊपर लिखते हैं कितना 3, टी होगा 3। तो आप समझ गए ये इसका क्या है बेटा, ये इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल किसका है, क्या है बेटा आपका, ये है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। आपने देखा बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, किसी का ही पूछे मैं आपको एक और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। देखा हो गया बेटा, अब हम थोड़ा जल्दी कराएंगे, आप चीजें आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप सीख गए कैसे करेंगे, तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए बेटा इसके बाद क्या है आपका, क्रोमियम +3 या Mn+4। भाई क्रोमियम में क्या होता है 3d5 4s1 होता है और +3 होगा तो एक S से निकलेगा और 2 आपका D से, तो हो जाएगा D3। क्या बेटा कॉन्फिगरेशन D3, तो आपको ये बना लेना है +2 +1 0 -1 -2, ये हो गया। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दीजिए, पहला दूसरा तीसरा। L निकाल लिया, L कितना हो गया 1 × +2 +1 × +1 +1 × 0, ये कितना हो गया बेटा 2 और 1 3 हो गया। S का मान कितना हो गया, S का मान हो गया 1/2 × अनपेड कितना है 3 अनपेड है, कितना हो गया 3/2। तो आपका जो 2s + 1 है वो कितना हुआ बेटा 2 × S का मान 3/2 + 1, ये कट गया बेटा, ये हो गया 4। J का मान कितना हुआ, J क्या बेटा लेस देन हाफ फिट है, तो L - S होगा, L - S कितना होगा, L कितना है आपका, L आपका 3 है, माइनस S कितना है 3/2 है, तो ये कितना हो गया देखिए 3 2 6 6 - 3 3, यानी हुआ 3/2। तो आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हुआ वो क्या हुआ, वो आपका हुआ वो क्या था हमारा J मतलब L J 2s + 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा L का मान कितना होगा, L का मान आपका 3 है, L का मान 3 होता है तो क्या होता है देखिए L का मान 3 था तो F होता है, तो L का मान 0 तो S, L का मान 1 तो P, L का मान 2 तो D, L का मान 3 तो F, तो कैपिटल F। फिर J का मान कितना है 3/2, J का मान 3/2। फिर 2s + 1 कितना है 4, 2s + 1 4, ये इसका हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। देखा आपने बहुत आसान है, आपको समझाना है इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना मुश्किल 15 से 20 सेकंड का काम है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है Cr + 2 Mn+3। भाई ये +4 था, ये कर दिया, ये आप खुद से ट्राई करिए पहले, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। बड़ा यदि आपका Cr + 2 है तो क्या होगा आपका D4, क्या होगा D4, और D4 का क्या होता है आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा +2 +1 0 -1। ठीक है, अब हम ऐड कर रहे हैं, इसके लिए L का मान क्या आएगा, इसके बड़ा L का मान आएगा 2, कितना आएगा 2 है, कैसे आएगा 2 2 × मतलब 1 × +2 +1 × 1, यहाँ 3 हो जाएगा ये और ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो S का आप निकाल लीजिए इसको, S = क्या होगा 1/2 × अनपढ़ कितना 1 2 3 4, तो ये करके 2 हो जाएगा, S का मान 2 आएगा, और 2s + 1 कितना आएगा 2s + 1 इसका आएगा 5, कितना आएगा 5, और J का मान कितना आएगा बेटा, J का मान क्या आएगा, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है तो L - S क्या होगा, L - S मतलब 2 - 2 मतलब 0, उसका टर्म सिंबल क्या होगा, S = 2 है तो क्या होगा SPD, S = 2 है तो उसका होगा D, क्या होगा D, और J का मान क्या है 0, तो 0, 2s + 1 क्या है 5, यहाँ होगा 5, ये इसका है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ओके, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सही है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया बेटा, डाल दो इधर। अब आपको समझ में आएगा कि बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन आएगा बेटा आपको बहुत इजीली हो जाएगा। खास बात क्या है कि थोड़ा मैथमेटिकल है, आपको
समय भी कम लगेगा और सही होना 100% है। आपको चीज़ें सीख रखी हैं और इंटरेस्टिंग भी है, सीखने में मज़ा आती है। आपको दिया आ गया, जब आपका दिल करे बैठे हुए आराम से तो बस फटाफट 3-4 टर्म सिंबल की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसलिए तैयार रहता है। फिर बताना क्या करना है, ये हमारा हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमें करना है D4 तक हो गया, तो ये आपका होगा Mn+2 या Fe+3। लेकिन हमको बात करनी है हमको D5, किसी बात करनी है D5 की। थोड़ा D5 है तो आप इसे फुलफिल कर दीजिए। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके लिए +2, इसके लिए +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए -2। ठीक, L क्या होगा बेटा, हम इसको कर दे रहे हैं 1 × +2 + 1 × +1 + 1 × 0 + 1 × -1 + 1 × -2। देखिए सब करेंगे तो ये +2 +1 +3 -1 -2 -3 +3 -3 मिला के हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं S की। S क्या होगा बेटा, ऐसा होता है आपका 1/2 × नंबर ऑफ एम्पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एम्पेयर कितना बेटा 5 है टोटल एम्पेयर, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। ओके, तो 2s + 1 कैसे आएगा बेटा, देखिए 2s + 1 क्या होगा, 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी ना, तो 2 × 5/2 + 1 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाई 2 से 2 कट जाएगा और 5 + 6 हो जाएगा। J का मान क्या होगा बेटा, L का मान तो 0 है, J का मान S के बराबर होगा, यानी J = क्या होगा 5/2। को पता है भाई J का मान होता है L + S या L - S, L + L करें या L - S करें बेटा, क्या होगा जो L 0 है तो मान J का क्या होगा सिर्फ S के बराबर होगा 5/2। तो आपका जो हो जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या था, वो था आपका LJ 2s + 1। L का मान कितना है, L का मान 0 है, तो यानी S हुआ कैपिटल S। J का मान कितना है बेटा, J का मान 5/2 है, 5/2। और S का मान कितना है, S का मान 6 है, S का मान 6 है। तो ये आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, D5 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, इधर बेटा कॉपी कर लिया आपने। ठीक, डाल दो देता हूं। अब देखिए D5 तक आपने निकाल लिया, अब आपको चीजें समझ में आ गई। अब आपसे किसी का पूछे आप कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा बेटा। बात करते हैं Fe+2 या CO+3। ठीक है, Fe+2 या CO+3। तो इसमें क्या होगा बेटा, D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसको आप पहले समझिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका +2, ठीक है, इस वाले का +1, इसका 0, इसका -1, इसका -2। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे ना पढ़ते हैं बेटा, फिलिंग वैसे करिए उन शुरू से, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठा, फिलिंग हो गई। L का मान देखिए कैसे निकलेगा, L = क्या होगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा, ये सब कुछ कैंसिल हो गया तो ये +2 है, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, +2 में, तो 2 × +2। एक इलेक्ट्रॉन +1 में है, +1 × +1। एक इलेक्ट्रॉन 0 में, +1 × 0, प्लस एक इलेक्ट्रॉन -1 में है तो 1 × -1, प्लस एक इलेक्ट्रॉन -2 में है। ओके, सब कुछ कर लेंगे बेटा तो क्या आएगा, आपका 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि ये 2 ये सब कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक बार +2 आएगा। S का मान देखिए, अनपेड कितना है, 1 2 3 4, अनपेड 4 है, तो फॉर्मूला क्या था 1/2 × नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा 2 होगा, बाई 2 2 जा 4 हुआ। 2s + 1 कितना होगा बेटा, देखिए 2 × 2 + 1 मतलब 2 दूनी 4 1 5। J का मान क्या होगा, J का मान देखिए बेटा मोर देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड के लिए था L + S, हाफ फील्ड के लिए था लेस देन हाफ फील्ड के लिए
एल माइनस एस था, जब इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ फील्ड हो एल माइनस एस था, एग्जैक्ट हाफ फील्ड हो तो जे इक्वल टू एस था, मोर देन हाफ फील्ड हो तो जे इक्वल टू क्या होता है एल प्लस एस, क्या होता है जे इक्वल टू एल प्लस एस। करिए बेटा, तो एल का मान कितना है, एल का मान 2 है, एस का मान कितना है, एस का मान 2 है, तो हो जाएगा 4। तो आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल वो क्या था बेटा, वो था आपका एल जे टू एस प्लस, मैं बार बार लिखता हूँ आपको याद हो जाए धीरे करके। और आपका एल कितना बेटा 2 है, तो क्या होता है एल इक्वल टू 0 तो एस, एल इक्वल टू 1 तो पी, एल इक्वल टू 2 तो डी। इसका क्या होगा कैपिटल डी, कैपिटल डी होगा। अब देखिए उसके बाद क्या था, जे बॉटम में लिखा है, जे क्या है 4, फिर 2s प्लस 1 टॉप पे लिखा है 5, तो ये आपका होगा इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पेंटेट D4। ठीक है, अब आपको किसी का पूछा जाए कर सकते हैं आप, देखिए कोबाल्ट प्लस 2 हो चाहे निकल प्लस 3 हो, इसमें क्या होगा D7 होगा, क्या होगा बेटा D7। आप कर सकते हैं इजीली, D7 होगा। तो करिए, आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दी, +2 +1 0 -1 -2, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो एल का मान क्या होगा, एल का मान बेटा इसके आप निकाल लीजिएगा, एल का मान इसके लिए होगा 3, क्या होगा 3 होगा, एल का मान क्या होगा 3 होगा। एल का मान, एस का मान क्या होगा, एस का मान इसके लिए होगा 1/2 इंटू 3 मतलब 3/2, और 2s प्लस 1 का मान क्या होगा इसके लिए, 2s प्लस 1 का मान इसके लिए 4 होगा, क्या होगा 4, कितना होगा 4 होगा। और j का मान इसके लिए क्या होगा, j का मान होगा l प्लस एस, l प्लस एस, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए l प्लस मतलब 3 प्लस 3/2, मतलब कितना होगा 3 6 3 9 9/2, क्या होगा 9/2। तो इसका टर्म सिंबल होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, वो क्या होता है, वो होता है आपका एल जे 2s प्लस 1, कितना होता है एल का मान कितना है, एल का मान 3 है, तो एल का मान 0 होता तो s, 1 होता तो p, 2 होता तो d, 3 होता तो f, क्या होगा f। j का मान कितना होता है 9/2, j का मान है 9/2, और 2s प्लस 1 का मान क्या है 4। तो यह इसका ग्राउंड स्टेट टर्म है किसके लिए, D7 के। इसी तरह आप D8 D9 D10 का बेटा निकाल सकते हैं, आपको हमने तरीका बता दिया। तो बहुत सिंपल तरीका है बेटा ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने का। पहली बार क्वेश्चन PG 2016 में पूछा गया, एक बार GSE में क्वेश्चन पूछा गया, वो ऑर्डर डायग्राम पूछा गया, उसकी बात भी हम करेंगे एक अलग लेक्चर में। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, पूछा सकता है, और सबसे खास बात क्या है कि बहुत आसान टॉपिक है। आप थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा कि ये नई चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ रखे हैं तो थोड़ा ध्यान भी होगा। और यदि आपने मान लिया नहीं पढ़ा, आपको नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस वीडियो को आराम से इस मन से सीखिए कि आपको आ जाएगा। देखिए बेटा कोई भी चीज़ सीखनी होती नहीं, तो पहला तरीका है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे आएगा। यदि आपने पहले मान लिया कि मुझे नहीं आएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। और हमने पूरा प्रयास किया कि बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है। पूरा वीडियो हमारा देखिए एक बार आप, और उसके बाद दोबारा देखते समय उसका सिंपल सा नोट्स बनाइए। तो पहले आपने पहली स्लाइड है उसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ लग के। आप देखेंगे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। हमने मोटा इसको BSc में सीखा था बहुत पहले, यानी जब हम BSc कर रहे थे। आज तक हमें चीज़ें याद है इसीलिए, क्योंकि अच्छे से सीख लिया, तो आज तक भूलने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर मैसेज करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।